जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और आज के कॉन्सेप्ट में जो है हम बात करेंगे कि कैसे आर्हीनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बाद जो है लेविस ने अपना कॉन्सेप्ट आउट किया। जी हाँ स्टूडेंट्स, जीएन लेविस विच इज़ गिलबर्ट न्यूटन लेविस in 1923 he given an idea about acid and bases। और इसने हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताया। स्टूडेंट्स, ये वही लेविस है जिसने कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है और आयोनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है। उन टॉपिक्स के ऊपर इसने डॉक्यूमेंट लिखने के अलावा इसने एसिड और बेसिस को भी जो है वो एक्सप्लेन किया है। आज हम इसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर लेविस के एसिड और बेसिस क्या हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप अपने दिमाग में रखें कि एसिड और बेसिस जो हैं वो क्या होते हैं। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एसिड और बेसिस जो हैं वो बेसिकली कह लें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपनी अपनी थिंकिंग, अपने अपने फिनोमेना के तौर पर एक्सप्लेन किया। तो लिहाजा इस टॉपिक के ऊपर प्योरली आने से पहले मैं आपसे जो बात करूँगा कि एसिड और बेसिस मुख्तलिफ़ साइंसदानों के नज़रिए में क्या होते हैं, वो आप अगर मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें, या अभी आप गूगल करें या इस यूट्यूब के ब्राउज़र पे लिखें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जीएस एकेडमी आखिर में लिखते हैं, और या फिर लिखें लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और आखिर में जीएस लिखें, तो आपको मेरी वीडियोस सामने आ जाएंगी। या प्लेलिस्ट में आप चैप्टर नंबर 2 में जा सकते हैं और वहाँ से आप मालूम कर लें। तो बात हो रही थी कि एसिड और बेसिस जो हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से। फिर हम लेविस पे आते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो स्टूडेंट्स, अगर हम आर्हीनियस की बात करें तो आर्हीनियस ने एसिड्स उन कंपाउंड को करार दिया जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोक्सी आयंस होते हैं या फिर जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं। लिहाजा आप कह सकते हो कि ये जो आपको कुछ कंपाउंड नज़र आ रहे हैं इनके आपको नाम आते भी होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इन तमाम कंपाउंड्स के पास आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, लिहाजा आर्हीनियस ने इनको एसिड्स करार दिया। अगर हम बात करें बेसिस की, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH आयंस हों और जिससे आपको नज़र आ रहे हैं, जब भी आप इनको पानी में डालेंगे या इनको पानी में डालेंगे तो ये अपने OH आयंस को लैदा कर देंगे और ये कंपाउंड्स अपने हाइड्रोजन आयंस को लैदा कर देंगे। लिहाजा आर्हीनियस ने कहा ये बेसिस हैं। उसी के साथ आर्हीनियस आइडिया के बाद हमारे पास जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड का एक आइडिया आया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो है हमें कहा कि जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन आप कह सकते हो, ये बेसिकली एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है किसी भी तेज़ाब या असास यानी कि एसिड और बेस के लिए। लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कहना था कि जो भी एसिड है उसके पास हाइड्रोजन लाजमी होगा और वो हाइड्रोजन देगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें बेस की, तो लिहाजा बेस जो है एक ऐसी स्पीशी होगी या कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा जो हाइड्रोजन आयंस को लेगा, यानी हाइड्रोजन आयन का देना, हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्ट करना एक करेक्टरिस्टिक करार दिया गया एसिड और बेस का। इन दोनों आइडियाज़ की मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है कि आर्हीनियस के आइडिया को लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो है मज़ीद आगे तजवीज़ के तौर पे पेश किया। यानी हमारे पास कॉन्सेप्ट में वो सारे कंपाउंड्स एसिड और बेस डिक्लेयर किए जा सकते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा हो और जिनके पास हाइड्रोक्सी आयन्स हों। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, ऐसे कंपाउंड्स का क्या किया जाए जिनके पास हाइड्रोक्सी आयन तो नहीं होता लेकिन वो बेसिस होते हैं, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर। लिहाजा इन कंपाउंड्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इन कंपाउंड्स को बेस प्रूव करने में कामयाब रहा। यानी आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड्स लेविस के हिसाब से तो बेस नहीं थे क्योंकि इनके पास OH नहीं है, लेकिन फिर भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने इसको प्रूव करना था एज एन बेस। तो इन्होंने कहा कि नहीं, OH होना लाजमी नहीं, अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करे कंपाउंड तो ये एक बेस की निशानी होती है, लिहाजा अमोनिया बेस है। यानी कि जो आर्हीनियस जिनको एसिड बेस डिक्लेयर ना कर सका उनको लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बेस डिक्लेयर कर दिया और एसिड डिक्लेयर कर दी। यानी एसिड का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि रिजेंबल करता था लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में, लेकिन बेस के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा तजाद था, थोड़ी सी यू कैन से दैट कि डिफरेंस था। तो उस डिफरेंस को जो है फुलफिल ऐसे किया गया कि यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की फिनोमिना को बेसिक करेक्टर करार दिया गया।
जबकि आर्हीनियस ने कहा कि OH आयंस का होना ज़रूरी है, पानी में डिसोसिएट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बेस है तो उसके पास OH होगा, अगर कोई एसिड है तो उसके पास H होगा। लिहाजा यू कैन जस्ट से दैट कि ये आइडियाज़। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको ये डिक्लेयर करना काफ़ी टफ था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताते खुद हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बताते खुद यू कैन से कि BF3 क्या होगा। इधर ये एसिड होगा, बेस होगा, या कह लो आप कि कोई भी पॉजिटिव आयंस क्या कहलाए जाएंगे, इधर उनको हम एसिडिक करेक्टर में रखेंगे या बेसिक करेक्टर में, या फिर कोई भी नेगेटिव आयंस क्या कहलाए जाएंगे, इधर हम उनको बेसिक कहेंगे या एसिडिक कहेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का हल इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अलावा लेविस ने दिया, और इसको उसने एसिड और बेसिस कॉन्सेप्ट में हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्हीनियस और लॉरी ब्रोफेट के बाद जो है लेविस का ये कहना था कि जो एसिड है वो बेसिकली लोन पेयर डोनर होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। लिहाजा एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ एक्सेप्टर पे होती है। बेसिकली आप कह लिहाजा लो आप कि कह जो सकते एसिड हो है वो कि लोन पेयर अमोनिया जो एक्सेप्टर है है और इसके बेस पास लोन पेयर लोन डोनर पेयर है, ये है, गलती से लिखा गया है। लिहाजा ये लोन पेयर दे सकती है, और ये एक बेस है, राइट। तो यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ बेस। और जबकि H प्लस या BF3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या हुए, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। सो हेयर वी हैव एन आइडिया कि एसिड और बेसिस क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस। यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को एज अ मेजर सोर्स लिया अपने आइडिया को डिक्लेयर करने के लिए। लिहाजा आप इस डेफिनेशन में देख सकते हो कि जो एसिड है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो एक्सेप्ट करेगा अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि बेस जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, डेफिनेटली मैंने आपसे पहले कहा कि मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस आयन भी हो सकता है, जो कि डोनेट करेगा अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर एक्सेप्शन का केस है और यहाँ पर डोनेशन का केस है। और इस तरीके से फिर एसिड बेस की एक नई डेफिनेशन जो है वो सोसाइटी में, रॉयल सोसाइटी में आई, और पता लगा कि जो एसिड और बेस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की मदद से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं बताता चलूँ, गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने अपने जो बॉन्डिंग के आइडियाज़ लिए थे वो भी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड थे कि इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो जो आयनिक कंपाउंड बन सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए तो कोवलेंट कंपाउंड बन सकते हैं। लिहाजा इसी बेस के ऊपर उसने अपना एसिड और बेस का एक नज़रिया, एक थ्योरी जो है वो पेश की। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये बुक में आपकी एक वेन मौजूद है, इसमें आपको नज़र आ रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी बन सकता है, स्पेशली इसमें बोरॉन। और अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर रखता है और वो लोन पेयर दे सकता है। लिहाजा आप कह लो कि ये लोन पेयर देगा इसको, इसके साथ ये शेयर करेगा लोन पेयर, और इस तरीके से नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, लिहाजा ये बेस, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने लोन पेयर लिया, लिहाजा ये यू कैन जस्ट से दैट कि डोनेट किया उसने बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड, लिहाजा ये एसिड हुआ और ये बेस हुई। जबकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है इसको एरो लगाकर ये बात शो की जा रही है, और यहाँ पर ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। यू कैन कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड अब आपस में इकट्ठे रह रहे हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो लेविस के हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं इनको आप एडक्ट भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ एडक्ट। सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल को कोड आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अमोनिया है, और अमोनिया के साथ आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन आयन, राइट, यू विल कॉल इट एज हाइड्रोजन आयन। तो अमोनिया और हाइड्रोजन आयन ये दोनों आपस में यू कैन से दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, हाइड्रोजन आयन को, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लिहाजा आप कह सकते हो कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, और इस तरीके से आप क्या करोगे कि एक और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको आप स्टूडेंट्स अमोनियम भी कह सकते हो। सो अमोनियम इज़ गोइंग टू बी देयर, और अमोनियम जो है यू कैन से एक एडक्ट होगा। सो लिहाजा एडक्ट क्या होता है, ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एडक्ट। तो आप कह सकते हो कि लेविस एसिड और लेविस बेस के रिएक्शन के दौरान जब एक सिंगल स्पीशी बनती है तो उसको आप एडक्ट कहोगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ मज़ीद इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे बताता हूँ।
जैसे मैं आपको कुछ अब लिविस एसिड की बात बता देता हूँ कि लिविस एसिड्स जो हैं वो कौन सी स्पीशीज़ लिविस एसिड्स के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स देखें, लिविस एसिड्स के तौर पर वो स्पीशीज़ एक्ट कर सकती हैं जिनके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने की पावर हो। जैसे बोरॉन के आउटर शेल में जो है वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड होता है जिसके पास आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन एक शेयर करने के बाद इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह से वी हैव अनदर फ्लोरीन, राइट, एंड वी हैव अनदर फ्लोरीन ओवर हेयर, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ को नोटिस करें कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, और आपने पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर शेल में, लेकिन बोरॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। लिहाजा आप कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और यही बात की जा रही है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा एक्सेप्टर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके हिसाब से वो लिविस का एसिड बन जाएगा। लिहाजा आप कह लो कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी ऐसा ही करेगा। एल्यूमिनियम के भी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो कोवलेंट लिंक बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो इट विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी विद इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिहाज से। और फ्लोरीन भी जब थोड़ा बहुत कोवलेंसी शो करेगा विद क्लोरीन, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और फेरिक ट्राइक्लोराइड जैसे कंपाउंड्स जो हैं दे कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड। स्टूडेंट्स इसके अलावा सिंपल कैटायंस, यानी ऐसे स्पीशीज़ जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करती हों। कैथोड एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो लिहाजा सोल्यूशन के फॉर्म में तो आप कह लो कि ये सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस और कैल्शियम आयंस भी जो हैं दे विल जस्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रखिएगा ये अच्छे मेटल्स हैं, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये वीक लिविस एसिड्स कहलाएंगे। और इसके अलावा आप कह लो स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो हैं वो ये दोनों आएंगे, क्योंकि दे लव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और लिहाजा ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात जो है इन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दी है। सो आई हैव ऑल्सो गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स इसके बाद लिविस बेसिस की बात की जाती है, तो लिविस बेसिस को भी हम 2 सेंसेशनल तरीके से एक्सप्लेन किए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रल स्पीशीज़ या न्यूट्रल कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर हो वो लिविस बेसिस, क्योंकि देखें किसी स्पीशी के पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दे सकेंगे। लिहाजा अमोनिया में लोन पेयर होता है, लिहाजा आप कह लो कि इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीशी। जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखेगा। जिसमें अमाइंस हैं, अमाइंस याद रखें, आगे 3rd चैप्टर में अमाइंस फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, पर इट्स अमाइंस आर ऑल्सो काइंड ऑफ कंपाउंड्स। और अल्कोहल्स भी जो हैं वो लोन पेयर देने की सलाहियत रखेंगी और लिविस बेसिस कहलाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेगेटिवली चार्ज आयंस को भी आप कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन दे आर अ स्ट्रॉन्ग लिविस बेसिस एज कम्पेयर टू दीज वंस। लेकिन याद रखें जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं या आप इनको एनाइंस कह सकते हैं, तो एनाइंस जो हैं दे कैन ऑल्सो गिव इलेक्ट्रॉन्स टू अदर स्पीशीज़, तो ये भी जो है वो लिविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स सिर्फ यही सीखा है यहाँ पर कि जो लिविस का कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्शन और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का बात की गया है। उसके अलावा हमने ये देखा है कि जो प्रोडक्ट होता है, वट एवर द प्रोडक्ट वॉज इन दिस, तो जो प्रोडक्ट है इसको हमने एडक्ट कहा है। लिहाजा आप ये भी कह सकते हो कि जो लिविस के एसिड्स हैं, राइट, और दे आर नेवर एसिड्स ऑफ आर्हीनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बिकॉज लिविस के एसिड्स में ने तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। लिहाजा हाइड्रोजन ना होने की बुनियाद पे जो लिविस के कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स हैं, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के और आर्हीनियस के कंपाउंड है वो एसिड नहीं है, क्योंकि उनका एसिड होने का नज़रिया कुछ और है, जबकि लिविस के कंपाउंड्स में एसिड होने का नज़रिया कुछ और है। लिहाजा आप कह सकते हो कि जो लिविस के एसिड्स हैं वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड और आर्हीनियस के एसिड्स नहीं हैं। लेकिन यू कैन जस्ट से दैट कि जो हमारे पास लिविस की बेसिस हैं वो
बेसिस हैं सम हाउ लॉरी ब्रॉन्सलेट की। जैसे कि अमोनिया हमने डिक्लेयर किया कि एक बेस है, तो हमने ये सीखा है कि जो लॉरी ब्रॉन्सलेट कॉन्सेप्ट है उसमें भी जो अमोनिया है उसको बेस कहा गया है। सो हेयर यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ बेस। look at on page number 23. So what I'm talking to you, अमोनिया बेस नहीं है तो किसकी नहीं है? आर्हीनियस की नहीं है, क्योंकि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में जो OH रखने वाला कंपाउंड है वो बेस होता है, जबकि देखें अमोनिया के पास तो OH नहीं है। लेकिन यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये बेस है, और यहाँ पर अमोनिया लोन पेयर दे सकता है, इसलिए ये बेस है। तो लिहाजा अमोनिया किसी तरीके से लिविस की भी बेस है और लॉरी ब्रॉन्सलेट की भी बेस है, लेकिन किसी तरीके से आर्हीनियस की बेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आखिर लिविस क्या सोच रहा था 1923 में कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। आई होप कुछ ना कुछ आपको इस मेरे लेक्चर से समझ ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे हिट करें। कोई नई वीडियो जो मैं इंटरेस्टिंगली आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो मेरा आइडिया आप तक पहुँच जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।